लॉकडाउन की समस्याओं से जूझ रहा इंदौर, अब दूसरी ओर आबकारी अधिकारियों के लिए भी एक समस्या खड़ी हो गई। ठेकेदारों ने दुकानें संचालन से मना कर दिया था, कोर्ट में निर्णय आया था। कोर्ट में निर्णय आने के बाद में अब ठेकेदारों को 3 दिन का समय दिया था, वो भी निकल गया है। अब शासन प्रशासन खुद ही इन दुकानों का संचालन करेगा। आइए हम बात करते हैं सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी जी से कि किस प्रकार से उनको समस्याओं का सामना अब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ अवैध शराबों को इंदौर में आने से रोकना था। अब जो है वह दुकानों का संचालन के साथ साथ अवैध शराब को भी इंदौर में आने से रोकना कितना मुश्किल होगा। सर, किस प्रकार से अब आप दुकानों का संचालन करेंगे? एक तो पहले ये हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि जहाँ एक और हमको मदिरा दुकानों का संचालन करना है, उस वहीं हमको अवैध मदिरा का विक्रय भी रोकना है। तो अभी हमारे पास हाल फिलहाल जो दुकानें, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो हमारे इंदौर ज़िले के लाइसेंसी थे, इनके द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की थी, जिसके अंतरिम निर्णय के अनुक्रम में इनके द्वारा कोई भी एफिडेविट संचालन करने के लिए नहीं दिया है। इसके कारण कल हमारे द्वारा इनका लाइसेंस निरस्त किया गया, और लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही चूँकि राजस्व का मामला है, इसलिए उसका संचालन विभाग ने अपने हाथों में लिया है। सर, संचालन करने में कितने लोग आपको लग जाएंगे और कितना आप लोगों को सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी या होमगार्ड के जवान? अभी तो हमारे द्वारा जो भी जैसे अभी टोटल 29 दुकानों का हमने संचालन प्रारंभ किया है ज़िले की। इसमें से जो ग्रीन जोन में आने वाली 12 दुकानें जो शहर के 29 गांवों में स्थित है, उसका संचालन शहर में, और शेष 17 अन्य दुकानों का हमने ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत की है। अब इसमें जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर हमको 2 सिपाही कम से कम लगते हैं, क्योंकि उनका काउंटर बड़ा होता है और उस पर लोगों के आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमको इसमें न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पड़ रहा है, प्लस जो एसओपी नहीं आई है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जिसके अनुक्रम में हमको प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखना पड़ता है, और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रखवाना पड़ता है, मास्क का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा दायित्व लगभग डबल हो गया है कि हमको न केवल मदिरा का विक्रय करना है, बल्कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कराना है। सर, जहां एक और आपको मदिरा दुकानों का संचालन करना है, वहीं दूसरी ओर आपको अवैध शराब जो यहां आएगी उसको भी रोकना है। स्टाफ की कितनी कमी आपको सामने आएगी कि उनको किस तरीके से आप रोकेंगे और किस तरीके से संचालन कर पाएंगे दुकानों का? अभी हमने जो वर्तमान में उपलब्ध स्टाफ है, उसमें से हमने एक उड़न दस्ता हमने अलग से भी तैयार करके रखा है, जो कि निरंतर अपना गश्त करता रहेगा, और ऐसे जो मामले आएंगे उनके नज़र में, या ऐसी जानकारी प्राप्त होगा कि अवैध मदिरा का विक्रय किया जाता है, वो वहाँ पर वो छापेमार कार्रवाई भी करेगा। तो ये जो भी उपलब्ध संसाधन है, उसी में से हमने कुछ आरक्षकों, उपनिरीक्षकों को रखा है, जो इस दल में काम करेंगे। सर, इस प्रकार के दुकान संचालन में राजस्व की कितनी हम लोगों को प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर दुकान संचालन के लिए एक माने तो जहाँ तक प्रोफेशनली का बात है, वो आप लोग प्रोफेशनल नहीं है, तो कितनी क्या आप लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा राजस्व के साथ साथ? देखिए, ये सही है कि विभाग अभी इसमें पारंगत नहीं है, इसमें प्रोफेशनलिज्म उतना नहीं है, लेकिन हम फिर भी सभी कार्यों को सक्षम करने में हम सक्षम रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसका कार्य हम अच्छे से अच्छे कर पाएँ, पर हमारी जो कुछ मर्यादाएं हैं, हमारी कुछ कमियां हैं, हमारा रिस्ट्रिक्शन कुछ ज़्यादा हैं होते हैं लाइसेंसी के चलाने के माध्यम से। तो उन्हीं को हमको जो एसओपी का पालन भी कराना, हमको अन्य निर्देशों का, शासन के निर्देशों का पालन कराना, उसके चलते हम उनके एवज में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर राजस्व की भी सुरक्षा करें, और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वगैरह अन्य चीज़ों का भी पालन सुनिश्चित कराएं। सर, लगभग 14 घंटे दुकान का संचालन होगा, किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि एक ही स्टाफ 14 घंटे तक लगातार इस तरीके से दुकान में रहना, मतलब तो किस प्रकार से आप क्या शिफ्टिंग करेंगे क्या?
अभी हमने जो भी, चूंकि दुकानें तत्काल में चालू करनी थी, इसलिए हमारा संपूर्ण स्टाफ उसमें हमने लगा दिया है, और कुछ दलों को छोड़कर। बाकी इसके अन्यत्र हमने होमगार्ड के लगभग 400 जवान की डिमांड की है आपका रियायत के माध्यम से, होमगार्ड से। यदि वो मिल पाएंगे तो हम बेहतर तरीके से राजस्व भी उपार्जन कर पाएंगे, और अन्य चीज़ों को, गतिविधियों को भी हम अंजाम दे पाएंगे। क्या इसके साथ साथ टेंडर की भी बातें सामने आ रही है? क्या टेंडर भी निकालेंगे इसके कुछ दिनों बाद में, और किस प्रकार से टेंडर की प्रक्रिया होगी? देखिए, आप जानते हैं ये विभाग द्वारा शासकीय संचालन किया जाना एक टेम्परेरी प्रक्रिया है, एक इंटरिम प्रक्रिया है। चूँकि मदिरा दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके थे, और नई पॉलिसी या नई गजट नोटिफिकेशन नहीं आया था जिसके माध्यम से हम टेंडर कर सके। तो उस प्रक्रिया को, उस टाइम गैप को फिल करने के लिए विभाग द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन किया जा रहा है। संभवतः शासन अगले हफ्ते या आगामी 8-10 दिन में नई आबकारी नीति के साथ इन मदिरा दुकानों का निष्पादन के लिए टेंडर प्रपत्र जारी करेगा। जहां एक और राजस्व की कमी पड़ी हुई है, राजस्व की कमी को दूर करने के लिए दुकानों का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है कि स्टाफ की कमी, गार्डों को भी लगाया जाएगा, 14 घंटे दुकान संचालित होगी, उसके अंदर यहाँ तक कि शहरों में जो शराब अवैध रूप से आती है उसे रोकना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी स्टाफ के साथ में। फिर भी राजनारायण सोनी जी द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं वो लगता तो है कि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे, लेकिन फिर भी 29 दुकानों का संचालन कहीं ना कहीं राजनारायण सोनी जी, उनके स्टाफ के लिए किस प्रकार से संचालित होता है, संचालित करते हैं, ये देखने की बात रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शैलेंद्र कश्यप, खबरवान न्यूज़ के लिए।